जगह जा रही जहां महाराज 3 महीने तक के शिशु थे उनको स्तनपान कराती, समाप्त कर देती और वहां से निकल जाती। इधर महाराज मथुरा में नंद बाबा ने जाकर कर जमा किया और कर जमा करने के बाद में विचार किया चलो वसुदेव से भी मिल ले, क्योंकि नंद बाबा के मित्र थे वसुदेव। आज वसुदेव के पास में आए, का मित्र वसुदेव, मैंने सुना है कि कंस ने तुम्हारे पुत्रों के वध कर दिया। नंद बाबा ने कहा वसुदेव कोई बात नहीं, मेरे यहाँ भी लाला ने जन्म लिया है, उसे भी अपना लाला समझना। वसुदेव ने कहा समझना क्या, वो ही मेरा है लाला, समझना क्या है, वो मेरा ही लाला है। कहा हाँ मित्र, वो ही मेरा लाला, जैसे तेरा लाला वैसे मेरा लाला। कहा ठीक है। इधर महाराज वसुदेव को पता था कि महाराज कंस ने पूतना को भेज दिया। वसुदेव ने कहा बाबा नंद से, नंद बाबा मैंने अभी ज्योतिष के अनुसार देखा है कि गोकुल के ऊपर कोई विपत्ति आने वाली है, आप शीघ्र शीघ्र गोकुल की ओर जाओ, गोकुल पहुंचो, कोई विपत्ति ना आ जाए, मैंने ज्योतिष के अनुसार देखा। नंद बाबा ने कहा रे वसुदेव तो ये पक्का ज्योतिषी है, हो सकता है। आज नंद बाबा उधर से चल पड़े मथुरा की ओर, मथुरा से महाराज गोकुल की ओर। इधर क्या हुआ, पूतना भ्रमण करती करती आज गोकुल के निकट पहुंच गए। जब महाराज गोकुल के निकट पूतना पहुंची, आज महाराज गोकुल के निकट जैसे ही पूतना पहुंची, पूतना ने देखा गोकुल में महाराज बधाई हो रही, बधाई हो रही। पूतना ने पता किया यहाँ किसके लाला हुआ है। पता चला कि महाराज नंद बाबा के लाला ने जन्म लियो है। पूतना ने कहा हो न हो, ये भी मेरे भैया का काल हो सकता है, इसको भी ठिकाने से लगा लूं तो मैं यहां से चलूं। आज महाराज पूतना जा रही है नंद भवन की ओर। पूतना महाराज नंद भवन की ओर जा रहे, ब्रजवासी जो देख रहे, जो गोपियां देख रही, आज महाराज देखते ही देखते रह गई। मानो कि महाराज साक्षात मां भगवती मैया लक्ष्मी नारायण से मिलने के लिए आ रही। मां भगवती लक्ष्मी मैया स्वयं अपने नारायण से मिलने के लिए आ रही, ऐसा लग रहा। सारी गोपियां ऊपर से नीचे देख रही, इतनी सुंदर लग रही है पूतना। आज पता करते करते पूतना महाराज कहां पहुंच गई, यशोदा भवन में। जब महाराज यशोदा भवन में आज पूतना ने प्रवेश किया, आज इस समय मेरा लाला जो था मैया ने पालने में सुला दिया और मैया वहां से जा रही थी अपने गृह कार्य करने के लिए। तब तक पूतना का आगमन हुआ। पूतना ने जैसे मैया यशोदा को देखा, आज मैया ने पूतना को देखा, ये कौन देवी इतनी सुंदर। पूतना ने कहा यशोदा मैया से बहन राम राम। यशोदा मैया ने भी कहा बहन राम राम, आओ आओ। जब यशोदा मैया पूतना को देखने लगी, पूतना ने कहा कहीं मेरी पोल पुट्टी खुल ना जाए। पूतना ने कहा बहन पहचान नहीं पाया। यशोदा मैया ने कहा पहचान तो नहीं पाया, मन में विचार किया लेकिन ऐसे कैसे बोल दूं, पहचाना नहीं। पूतना ने कहा बहन मैंने सुना है तुम्हारे यहाँ लाला का जन्म हुआ है ना, मैं उसे आशीर्वाद देखने के ताए आई हूं। जैसे महाराज का आशीर्वाद देने के ताए आई हूं। मैया यशोदा ने कहा जो बहन का हो सकता कहीं दूर की बहन हो और आशीर्वाद के लिए तो सब आ रहे हैं, हो सकता आशीर्वाद देने के ताए आई हो।
हाँ हाँ बहन आओ पधारो, मेरे यहाँ लाला का जन्म हुआ है। पूतना ने कहा बहन लाला है कहाँ? मैया ने कहा लाला अभी अभी पलने में सोया है। बहन जाओ तुम सोते हुए लाला को महाराज आशीर्वाद दे दो, और मैं तब तक बहन जो घर के कार्य है गृह कार्य है उनको कर लेती हूँ। जब मैं गृह कार्य से हो जाएंगे तब आकर आपसे वार्तालाप करूंगी। ठीक है बहन तुम गृह कार्य करो, तब तक मैं आशीर्वाद दे के आ रही हूँ। आज महाराज जैसे का आशीर्वाद दे के आ रही, मेरा लाला जो सो रहा था वो जान गया कि मामा ने मौसी जी को भेज दिया है। मेरे कन्हैया समझ गए, मेरे गोविंद समझ गए कि महाराज मेरे मामा ने मौसी जी को भेज दिया है। मेरे कन्हैया जाग गए। आज महाराज जैसे मेरे कन्हैया जागे, आज उसी पूतना ने जैसे ही मेरे कन्हैया को गोद में ले लिया, जैसे ही गोद में लिया मेरे कन्हैया ने नेत्रों को बंद कर लिया। महाराज पूतना के गोद में मेरे कन्हैया गए, मेरे लाला ने नेत्रों को बंद कर लिया। अब वो बंद क्यों कर लिया, क्या कारण था? नेत्रों को क्यों बंद कर लिया? सुखदेव जी महाराज श्री राजा परीक्षित जी ने प्रश्न किया, हे प्रभु मुझे बताओ मेरे लाला ने नेत्रों को क्यों बंद कर लिया? यहां पर महाराज सुंदर विद्वान अपना अपना मत देते हैं। एक विद्वान ने यह मत दिया, पूतना को देखकर लाला ने नेत्र क्यों बंद कर लिए? का इसलिए बंद कर लिए मेरे प्रभु के एक नेत्र में सूर्य और एक नेत्र में चंद्रमा विराजमान। उन सूर्य और चंद्रमा ने कहा मेरे लाला को, मेरे प्रभु को ये पूतना समाप्त करने के लिए आई है, इसको मैं देखूंगा नहीं। इसलिए सूर्य और चंद्रमा ने नेत्रों को बंद कर लिया। एक विद्वान मत देते कि मेरे प्रभु ने इसलिए नेत्रों को बंद किया क्योंकि महाराज जो पूतना है अपने स्तन में जहर लगाकर आई है, और महाराज जहर लगाने का पीने का सबसे बढ़िया प्रैक्टिस किसकी है? का महाराज देवादिदेव महादेव की। मेरे भोलेनाथ को याद करने लगे मेरे कन्हैया, बाबा आओ आप जहर जहर पान कर लेना और मैं दूध दूध पान कर लूंगा। बोलो राधे राधे। इसलिए नेत्रों को बंद कर लिया। तब तक महाराज एक विद्वान अपना मत देते हैं, इसलिए मेरे लाला ने नेत्र बंद कर लिए क्योंकि प्रभु पृथ्वी को निशाचरों से हीन करने के लिए आए। इसलिए श्री गणेश भगवान का ध्यान करने लगे। एक विद्वान ने मत दिया, इसलिए महाराज नेत्रों को बंद किया क्योंकि महाराज मेरे प्रभु ने विचार किया ये पूतना कौन है? का पूतना माया का स्वरूप बनाकर आई है। माया का स्वरूप बनाकर आई है पूतना। और महाराज मेरे प्रभु ने विचार किया यदि मैंने नेत्र खोल दिए और नेत्र से नेत्र मिल जाएंगे, और मेरे प्रभु कौन है? मायापति हैं। प्रभु मेरे मायापति हैं और महाराज पूतना माया का स्वरूप बनाकर आई है। इसलिए कहीं मायापति ने नेत्र मिला दिए तो महाराज पूतना की जो माया का स्वरूप है कहीं इसका भाव बदल ना जाए, इसलिए महाराज नेत्रों को बंद कर लिया।
कि महाराज कहीं दृष्टि पड़ गई, पुतना माया का स्वरूप बना कर आया, इसका जो भाव है मुझे समाप्त करने का, इसका भाव कहीं बदल ना जाए। और ये तो दुष्ट है, एक नहीं कई बालकों को समाप्त करके आई है, अब तो इसे ठिकाने से लगा देना चाहिए। आज महाराज उसी समय मेरे गोविंद ने स्तनपान करने लगे। आज महाराज जैसे स्तनपान करने लगे उतना महाराज स्तनपान कराने लगी। मेरे प्रभु ने स्तनपान करते रहे। जब महाराज स्तनपान करते रहे धीरे धीरे आज पूतना के प्राणों को पान करना शुरू कर दिया। महाराज पूतना बार बार अपने आंचल को उठाकर देख रही नीचे, अब तो ये समाप्त हो गया होगा, इसे तो छोड़ दें, पालने में सुला दें और मैं यहां से निकल जाऊं। लेकिन महाराज पूतना को मेरे प्रभु छोड़ नहीं है। पूतना बार बार लाला को हटाना चाहती है, छुड़ाना चाहती है, लेकिन महाराज मेरे कन्हैया छोड़ नहीं रहे। मेरे लाला ने कहा, पूतना कहती है लाला छोड़ दे, लाला छोड़ दे। मेरे कन्हैया ने कहा मौसी मैंने एक ही काम नहीं सीखा है, पहले तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं, यदि मैं किसी को पकड़ लेता हूं तो उसे छोड़ता नहीं हूं। बोलो राधे राधे। मेरे प्रभु ने कहा मौसी पहले मैं पकड़ता नहीं, यदि एक बार पकड़ लेता हूं तो दोबारा छोड़ता नहीं हूं। बोलो राधे। धीरे धीरे पूतना के प्राणों को पान करना शुरू कर दिया। जब महाराज प्राणों को पान करना शुरू किया, आज पूतना मेरे लाला को लेकर आकाश में उड़ गई, भ्रमण करती रही। अंत में जैसे ब्रज के बाहर जाने लगी, आज उसी समय मेरे कन्हैया ने प्राणों को पान किया। प्राणों को पान करने के बाद में आज पूतना का उद्धार कर दिया। गोविंदाय नमो नमः कर दिया। बोल गोविंद भगवान की जय हो। आज पूतना को समाप्त कर दिया। पूतना ने जैसे अपने प्राणों को त्यागा, आज उसी समय महाराज शरीर आकर महाराज गोकुल के बाहर आकर महाराज धड़ाम से गिर पड़ा। जैसे धड़ाम से गिरा महाराज काफी तेजी से आवाज आई, ब्रजवासियों के कानों में पड़ी। ब्रजवासियों ने कहा ये क्या हुआ। ब्रजवासी अपने अपने घर से जैसे बाहर निकले, देखा महाराज एक बड़ी सी राक्षसिन पड़ी है। महाराज बड़ी सी राक्षसिन के ऊपर मेरा लाला खेल रहा है। एक ब्रजवासी दौड़ता दौड़ता गया, मैया 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 लाला कहाँ है। मैया ने कहा लाला पालने में सो रहा है, अभी एक बहन आई थी आशीर्वाद देने के ताए। ब्रजवासी ने कहा मैया लाला एक राक्षसन के ऊपर खेल रहा। मैया एक बात बताऊं, जो लाला का तुम ध्यान नहीं रख पाती हो फिर जन्म काहे को दिया। मैया ने कहा राक्षसन के ऊपर क्यों, क्या हुआ। जैसे सुना मेरा लाला पालने में नहीं है, दौड़ती दौड़ती यशोदा मैया गई। आज मैया यशोदा रो रही, मेरा लाला कहाँ है। देखा एक बड़ी सी राक्षसन पड़ी है, विशाल शरीर है और मेरा लाला उसके ऊपर खेल रहा है। आज सीढ़ी को मंगवाया, आज मेरे लाला को यशोदा मैया ने उतार कर आज यशोदा मैया गौशाले में ले जाकर गाय की पूंछ से झाड़ा लगाया और गोमूत्र गोबर से स्नान कराया। पूतना को महाराज कोई छोटा शरीर नहीं था, कितना बड़ा शरीर था। महाराज 18 किलोमीटर में पूतना का शरीर पड़ा था, 6 कोश में शरीर पड़ा था। एक कोश में महाराज 3 किलोमीटर होते हैं, 6 तिया 18।
अब विचार करो 18 किलोमीटर में जिसका शरीर पड़ा हो, क्या महाराज वो छोटा होगा? छोटा होगा? इतना लंबा जो उसका शरीर है, जब महाराज इतना लंबा उसका शरीर है तो महाराज चौड़ा कितना हो? महाराज इतना लंबा शरीर है तो चौड़ा भी होगा। आज महाराज तब तक वसुदेव ने जो कहा था, नंद बाबा आ गए। नंद बाबा ने देखा ये क्या? नंद बाबा ने कहा अब तो मुझे पक्का पता चल गया कि वसुदेव पक्का ज्योतिषी है। वसुदेव ने कहा था जाओ गोकुल के ऊपर कोई विपत्ति आने वाली है। मेरे नारायण ने गोकुल की रक्षा की है। ब्रजवासियों ने कहा क्या करना चाहिए? कहा अपने अपने घर से जाओ, आज कुल्हाड़ी इत्यादि ले आओ। सारे ब्रजवासी कुल्हाड़ी इत्यादि लाए। आज पूतना के शरीर को छोटे छोटे टुकड़े को किया। जब महाराज छोटे छोटे टुकड़े किए और महाराज एक जगह पर इकट्ठे किए और महाराज कहा आग लगा दो। कहा महाराज ईंधन नहीं, कहाँ से लकड़ी नहीं, आग कहाँ से लगाऊं? महाराज नंद बाबा ने कहा जो शरीर गिरा था, आज वृक्ष जो टूट गए थे उन्हीं वृक्षों को लगा दीजिए। आग लगाई गई। महाराज जैसे पूतना के शरीर में आग लगाई गई, पूतना के शरीर से महाराज सुगंध निकली। पूतना के शरीर से महाराज सुगंध निकली। अब विचार करो महाराज सुगंध क्यों निकली? राजा परीक्षित जी महाराज ने कहा, आश्चर्य में पड़ गए। सुखदेव जी से कहा प्रभु मुझे जरा विचार समझ में नहीं आई ये बात कि राजा परीक्षित ने कहा प्रभु मुझे ये बताओ कि पूतना के शरीर से सुगंध क्यों निकली? क्योंकि महाराज मैंने सुना है सुगंध जिस मनुष्य के महाराज जब अग्नि लगती है यदि उसके शरीर से सुगंध निकले तो महाराज विचार करो कि वो प्रभु के द्वार की ओर जा रहा, प्रभु के दरवाजे की ओर जा रहा। यदि महाराज दुर्गंध निकले जानो कि नरक के दरवाजे की ओर जा रहा। फिर महाराज सुगंध क्यों निकली? पूतना तो इतनी भक्त थी नहीं। महाराज पूतना भक्त नहीं थी, फिर सुगंध क्यों निकली? पूरा वातावरण महाराज सुगंधित हो गया, ब्रज पूरा सुगंधित हो गया। क्यों? क्योंकि महाराज जो पूतना थी, पूतना का काम भी अच्छा नहीं था। बाल घातनी, बालकों की हत्या करने वाली थी। कुल भी महाराज अच्छा नहीं था। वो राक्षसिन थी, भोजन भी नहीं अच्छा था, मांस मदिरा का सेवन करने वाली थी। फिर महाराज क्यों निकली? क्या कारण था? बड़ी सुनने की बात है, आश्चर्य की बात है। क्यों महाराज पूतना के ऊपर क्या हुआ जो महाराज मेरे पूतना के शरीर से महाराज सुगंध निकली? सुखदेव जी महाराज ने कहा है राजन जरा सावधान होकर सुनना। क्यों पूतना के शरीर से सुगंध निकली? क्यों मेरे गोविंद का धाम प्राप्त हुआ? कहते महाराज जब हमारे अंत समय महाराज हमारे शरीर में जब आग लगाई जाती है, मेरे शरीर से सुगंध निकले तो महाराज हम लोग किधर जा रहे? कहा स्वर्ग की ओर जा रहे। ये दुर्गंध निकले तो महाराज नरक की ओर जा रहे। ये तो सत्य बात है। लेकिन महाराज पूतना के ऊपर मेरे गोविंद ने कौन सी कृपा की? सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन क्योंकि पूतना ने ऐसा काम किया, ऐसा कोई काम नहीं कर सकता। क्योंकि महाराज इसलिए मेरे गोविंद ने अपना धाम दिया, जो मैया यशोदा को दिया वही धाम पूतना को दिया। क्यों? क्योंकि महाराज पूतना ने अपने स्तनपान कराए थे। और स्तनपान कौन कराता है? स्तनपान माँ कराती है, माँ के सिवा कोई करा नहीं सकता। बोलो राधे राधे। इसलिए मेरे गोविंद ने पूतना को माँ की गति दी, जो मैया यशोदा को दी आज वही
पूतना को दी। इतना कृपालु, इतना दयालु मेरा गोविंद है, जो स्तनपान करने से आज जो राजसिन पूतना थी आज उसको माँ की गति दे दी। जो मैया यशोदा को भवन दिया आज वही पूतना को भवन दे दिया। इतना कृपालु, इतना दयालु मेरा प्रभु है। कृपा कीन होती जो, कृपा कीन होती जो आदत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। हो जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। हो सेवा करते हुए